अब आपको जो कुछ पूछना हो आप इनसे पूछ सकते हैं। फिर क्या था महाराज, 8 श्लोकों में 8 अध्यायों में भगवान पितामह भीष्म जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। इसी का नाम भीष्म गीता पड़ गया। जैसे महाभारत में गीता है, उसी प्रकार जब भीष्म पितामह उपदेश दे रहे थे 5 पांडवों को, तो इसका नाम भीष्म गीता पड़ गया। कभी आप घर पर रहें, भीष्म गीता का उपदेश पढ़ें, आपको सुगत की अनुभूति होगी। जो आपके मन में मोह और जो आपके मन में अपने परिवार के प्रति जो चिंता है वो आपका दूर हो जाएगा। इसलिए भीष्म गीता को रोज पढ़ना चाहिए। अब दान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत्मानं समासाभ्यासयोगत। भगवान उपदेश देने के बाद कन्हैया से कहते हैं, पितामह हे प्रभु, आपने सबको कुछ न कुछ दिया है, आज मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बाबा आदेश करें, क्या चाहिए आपको? प्रभु बस इतना ही चाहता हूँ कि जब तक मैं परलोक न जाऊं, सुधार न जाऊं, तब तक आपका या बाकी झांकी मेरे सामने दिखती रहे। भगवान मन में सोचे, अच्छा डुबकी लगा दिया भाई, अरे इनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अभी कब पधारेंगे और मैं सिखा रहूंगा। उनका मुख कमल लटक गया, सिर झुक गया, उदास हो गए। तो पितामह कहते हैं, केशव या मुख लटका हुआ नहीं देखना है मुझे। अरे आपकी एक मुस्कान देख करके महाराज गोप गोपियां पागल हो जाती हैं। आपकी इस मुस्कान में जादू है और आप मेरे सामने अपना मुख कमल लटका कर खड़े हैं। महाराज अगर खड़े रहे ना, आप तो मुस्कुराते हुए खड़े रहो। महाराज ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, जब तक रहे प्रभु आप इसी प्रकार मुस्कुराते हुए खड़े रहे, दर्शन आपका होता रहे। प्रभु एक आपसे और मांगना चाहता हूं, मेरी एक कन्या है, आप अगर उसका वरण कर लें तो मेरा और एक भार उतर जाए। अब सब आश्चर्यचकित हो गए, भैया इनका तो विवाह हुआ नहीं, इनकी पुत्री कहां से आ गई? पूछ पड़ते हैं केशव, बाबा आपकी पुत्री कहां से आ गई? तब पितामह कहते हैं, नाथ ये जो पुत्री है ना, मैंने इसे ही अपनी कन्या माना है। महाराज आपको ऐसी जो है कन्या नहीं मिलेगी और मेरी बुद्धि को आप जैसा वर नहीं मिलेगा। महाराज अगर सुंदर कन्या हो, सुलोचनी कन्या हो, हर कार्य में पारंगत हो, तो उसके लिए वर भी अच्छा होना चाहिए। हर पिता अपने कन्या के लिए उसके सिलों को वर ढूंढता है। तो महाराज इस मेरी कन्या, इस बुद्धि कन्या के लिए मेरा कोई वर ऐसा मिला ही नहीं आज तक। बस महाराज आप जैसा वर कोई नहीं मिलने वाला। इसलिए हे नाथ मेरी इस कन्या को आप वरण कर लीजिए, मेरी जो भैया एक हार उतर जाए। फिर क्या था महाराज, समय नजदीक आया, उत्तरायण होने वाला है। अब माघ का शुक्ल पक्ष आ गया, समय नजदीक है। भगवान का महाराज 26 श्लोकों में गायन करते हैं इस पितामह और अपनी बात को रखते हुए प्रभु अपने धाम को जाते हैं और प्रभु से एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे नाथ आपके चरणों में कैसे आया जाता है, आपके चरणों में मेरी जो कन्या है इसे कैसे समाना है, कैसे वरण करना है, बस एक ही उपाय बता दीजिए। प्रभु कहते हैं, पितामह भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे अब
अगर आप कृपा दृष्टि डाल दें तो मैं पावन हो जाऊं, मैं कृतार्थ हो जाऊं। पितामह कहते हैं मैं हूँ पति दशामे, तुम हो पति पावन। मैं हूँ पति दशामे, तुम हो पति पावन। अवगुण भरा हृदय, प्रभु मेरे हृदय पर अवगुण है, तमाम अवगुण है प्रभु, लेकिन आप तो दीन वत्सल हो ना। अवगुण भरा हृदय, इस कैसे मैं प्रभु मुझे बता प्रभु आप मुझे अपनाइए, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। तेरा नाम मुझे अब, तेरा नाम मुझे अब
व्यास जी महाराज की जय हो। महाराज ऐसा कहकर पितामह भीष्म अपने धाम को जाते हैं। जब अपने लोक को गए तो महाराज सभी देवतागण मिल करके उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं। महाराज ऐसे संत का बड़ा सत्कार कौन करना नहीं चाहेगा। अब द्वारकाधीश पांडवों से विदा लेकर के अब द्वारका की ओर जाता। इधर विदुर जी ने सोचा एक बार चल के महाराज धृतराष्ट्र से मिल लिया जाए। आते हैं महाराज से पूछते हैं, महाराज क्या ठाठ है आपकी? तो धृतराष्ट्र कहते हैं, महाराज ये तो पांडव मेरे पुत्रों से ज्यादा सेवा करते हैं। अरे मैं इनसे सपने में भी नहीं सोच सकता था मुझे इतनी सेवा करेंगे, मेरी इतनी सेवा करेंगे। लेकिन ये तो महाराज दुर्योधन से ज्यादा हमारी सेवा करते हैं। भोजन बनता है तो सबसे पहले भीमसेन आकर मुझे पवाते हैं, सुबह उठ करके सबसे पहले दंडवत मुझे करते हैं। तो विदुर जी कहते हैं, महाराज थोड़ी बहुत तो शर्म है कि सब बेच खाई है। अरे जिसको मारने के लिए आपने इतने कुचक्र किए, आज उन्हीं के टुकड़े पर आप बन रहे हैं, तब क्या करो? छोड़िए, चलिए हमारे साथ। फिर क्या था महाराज, अपने साथ विदुर जी धृतराष्ट्र को सपत्नी के साथ ले जाकर के भगवत जन की ओर ले जाते हैं। अब रोजाना की भांति पांडव दादा को प्रणाम करने गए, क्या देखते हैं दादा अपने कक्ष में है ही नहीं। तुरंत सब ढूंढने लगते हैं। महाराज युधिष्ठिर जी परेशान हो जाते हैं, आखिर में ऐसी मुझसे क्या दुखी हो गई जो दादाजी दिखाई नहीं पड़ रहे। फिर क्या था, ऊपर से नारद जी समझ गए कि कुछ मार्गदर्शन करना पड़ेगा। तो नारद जी नीचे आते हैं, पांडवों से कहते हैं कि भीम अवर्जितम खंडमादत्ते गृहपालम। कहते हैं युधिष्ठिर आप चिंता छोड़ दें, उन्हें जहां जाना था अब सही स्थान पर गए। अरे विदुर जैसे महात्मा परमात्मा का साथ मिल गया है, अब वो तो भगवत भजन के लिए चले गए। अब समय बीतता गया, भगवान अपने द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं। अर्जुन छोड़ने गए हैं, आज 7 महीने हो गए अर्जुन लौटकर नहीं आए। अब ऋषियों पूछ पढ़ते हैं सूत जी से, महाराज आप उन परीक्षित की कथा सुनाए। अरे फिर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, उसकी कथा हमें श्रवण कराएं। तब महाराज सूत जी को याद आया, तब कथा यहाँ सर परीक्षित की कथा सुनाते हैं सुखदेव। सूत जी महाराज गता सप्ता तु नामासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदे मंजसा। महाराज जब 7 महीने तक अर्जुन लौट कर नहीं आए तो यहाँ पर युधिष्ठिर भैया भीमसेन सब चिंता तो होने लगे। महाराज आज 7 महीने हो गया अर्जुन लौट कर नहीं आया। फिर क्या देखते हैं कि अर्जुन आते दिख पड़ते हैं। तो देखते क्या है कि अर्जुन का जो मुकुट है मुकुट नहीं है, केस बिखरे पड़े हैं, आंखों में अश्रु है और मुख कमल लटका हुआ है। महाराज नीचे क्यों झुका हुआ चले आ रहे हैं अर्जुन। ऐसा देखते चारों भैया भागे भागे आए और पूछ पड़ते हैं, अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारा मुख कमल इतना चिंता तो क्यों है? क्या तुमने अपराध तो नहीं किया? क्या तुमने किसी बाला की हत्या तो नहीं की? क्या किसी गुरु का अपमान तो नहीं किया? क्या तुमने किसी को बिना भोजन पवाए कहीं भोजन तो नहीं किया? क्या तुमने कहीं किसी स्त्री का गमन तो नहीं किया? अरे बताओ इतने शांत क्यों हो? महाराज अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरे भैया जल्दी बताओ आखिर क्या हुआ, तुम्हारा मुख कमल इतना चिंता तुम क्यों है? अरे 7 महीने हो गए तुमको यहाँ आए, बताओ 7 महीने हो गए तुम वहां द्वारकाधीश के छोड़ने गए थे, 7 महीने बाद आ रहे हो। अरे
वहां पर द्वारकावासी सब ठीक तो है ना? प्रद्युम्न वगैरह जितने सब बच्चे हैं ठीक तो है ना? तब अर्जुन महाराज चरणों पर गिर करके युधिष्ठिर महाराज के बोलने लगते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधुरूपिणा चीन में प्रहृतम तेजो तेव विस्मापनम भव। भगवान अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं, भैया आज हम सभी प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंगों को सुनकर एक एक प्रसंग अर्जुन अपने परिकर अपने भाइयों को सुनाने लगे कि जिन प्रभु की कृपा से मैं खांडव वन का दहन किया, महाभारत जैसा युद्ध जीता, महाराज द्रौपदी को जीता, महाराज आज वही प्रभु हम सबको छोड़ करके परम धाम को चले गए। महाराज आज मैं एक भील से हार गया, भीलों से युद्ध में हार गया, आज भगवान परम धाम को चले गए हम सबको छोड़ करके। जो महाराज ये बात सुनी कुंती मैया पीछे से तुरंत उनका प्राणांत हो गया। देखे भैया, तो ही ऐसे हुए थे कि भगवान जब परम धाम को गए दोनों की शरीर छूट गई। रामा अवतार में दशरथ जी का और यहाँ पर कुंती। जब राम जी वन को गए दशरथ जी की शरीर छूट गई और यहाँ पर जैसे कुंती मैया सुनती हैं कि परम धाम को चले गए महाराज, फिर क्या? अब कुंती मैया का प्राणांत हुआ। पांडव अपने पुत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंप करके महाराज धीरे धीरे वन से होते हुए महाराज कैलाश की ओर जा करके महाराज अपने को भी ध्यान करके जलमग्न हो गए। अब महाराज परीक्षित की सत्ता आई। परीक्षित ने सोचा एक बार चलकर मैं अपने नगर का भ्रमण कर लूं। महाराज भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह क्या देखते हैं कि गाय बछड़े अश्रुपात कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं और एक निर्दयी उनके पीछे हाथ में दंड लिए दौड़ा। महाराज वृषभ के बैल, जो वृषभ है बैल है, उसके 3 पैर टूटे हैं और अश्रुपात कर रहे हैं। दोनों गाय और वृषभ आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और अश्रुपात कर रहे हैं। वृषभ कहता है, माँ प्रभु तो अपने परम धाम को चले गए हैं, अब हम सब पर इतना अत्याचार, हम सब पर इतना अत्याचार होगा, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। मारो विरंग भद्रम ते खलाना मई शास्त्री। जो ये बात महाराज परीक्षित सुने तुरंत महाराज आंखें लाल हो गई, क्रोध में लाल हो गई। कहते हैं कि मेरे राज्य में गौ माता का अपमान, सबका अपमान। अरे जिन गौ माता के लिए मेरे प्रभु जन्म लिए गोकुल में और उनके नाम पर अपना नाम तक रख लिया, गोविंद रख लिया, गोपाल रख लिया, महाराज आज मेरे राज्य में माताओं पर इतना अत्याचार। तुरंत महाराज खड्ग निकाल कर दौड़ा लेते हैं और जैसे ही मारने के लिए उस दुष्ट को जाते हैं वह चरणों पर गिर जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौके चव कीर्तना। महाराज चरणों पर गिर गया, कहता महाराज पाही मां मैं आपके शरण पे हूं। तो परीक्षित पूछते हैं कौन हो तुम? तुमसे मैं बात करूंगा, पहले मैं ऋषभ से बात करता हूं। तो हाथ जोड़ करके ऋषभ से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप कौन हैं? आप साधारण से ऋषभ नहीं दिखते और आप साधारण गौ माता नहीं दिखती, आप अवश्य कोई न कोई शक्ति है, आप अपना परिचय दें। आप रो क्यों रहे हैं? आपका यह दशा किसने किया? तब ऋषभ बोल पड़ता, महाराज मैं अपनी व्यथा किसको सुनाऊं? मैं अपना दुख का कारण किसको बताऊं? इस संसार में ना तो किसी का कोई दुख हर सकता है, ना कोई सुख हर सकता है। महाराज
मैं अपने कर्म का दंड भोग रहा हूं। मैं उसे कैसे कह दूं नहीं इसने मेरे साथ अत्याचार किया महाराज, जो मेरे दानत में था मैं वही प्राप्त कर रहा हूं। महाराज तुरंत परीक्षित समझ गए, महाराज बस बस मैं समझ गया, आप धर्म के अवतार हैं और ये गौ मैया साक्षात धरा है, पृथ्वी मैया है, तो है। ये कौन है काला काला सा, क्यों रे तेरा परिचय क्या है? तब वह बोल पड़ता, महाराज मेरा नाम कलिकाल है, मैं कलयुग हूँ। अच्छा अच्छा तो तू ही कलयुग है, तेरी इतनी दुस्साहस, मेरे राज्य में तेरा क्या काम, निकल जा तुरंत यहाँ से। तब कलयुग कहता है, महाराज आपका राज्य कहाँ नहीं है, जहां भी जाता हूँ आप मनुष्य बाढ़ दिखाई पड़ते हैं महाराज। प्रभु आपकी शरणों पे चरणों पे हूँ, शरणों पे हूँ महाराज, अब आप दया दृष्टि करें, कुछ स्थान हमें भी प्रदान करें। तब जो है महाराज पूछते हैं, जा तुझे 4 कमरे दिए, कौन कौन से? ध्यूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विध। 4 कमरे कौन कौन से दिए परीक्षित ने? पहला, जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां पर तुम विराजमान। दूसरा, जहां पर मदिरा पान होता हो वहां पर जाकर तुम विराजमान। तीसरा, जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो वहां पर जाकर तुम विराजमान, और जहां पर लंपट पुरुष रहते हो तुम वहां जाकर विराजमान। 4 कमरे 4 स्थान दे दिए। कलयुग कहता है, महाराज आपने जैसी शकल देखी वैसे कमरे दे दिए। अरे महाराज परिवार बहुत बड़ा है, अरे कुछ ठीक ठाक कमरे तो दीजिए। अरे मेरे अंदर एक गुण भी है। अच्छा भाई क्या तेरे अंदर गुण? तो गुण बताते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, यत् फलम तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। महाराज अनेक अनेक युग में बड़े भाई तपस्या करने पड़ते थे, तब जाकर के हरि का वह दिव्य छवि मिलता था, हरि कृपा मिलता था। लेकिन इस कलयुग में केवल और केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। अब इस गुण को सुन करके परीक्षित रीझ गए, बता भाई तुझे और क्या स्थान चाहिए? तब वह कलिकाल कहता है, महाराज बस एक स्वर्ण में स्थान मिल जाए। महाराज क्या कहने, हमारा परिवार जरा बड़ा है, भैया एडजस्ट कर लेंगे भैया। फिर क्या था, एक गुण पर रीझे हुए थे परीक्षित। जब कोई भैया देखिए आप अगर अधिक प्रसन्न हो उस समय आप किसी को वचन मत दीजिए, क्योंकि जब इंसान प्रसन्न होता है तो चित्त में वचन दे देता है, भैया जाओ तुम जो मांगो तुमको दूंगा। आज एक गुण पर परीक्षित रीझे हुए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कहा जाओ तुम्हें मैं स्वर्ण पर भी स्थान देता हूँ, सोने पर भी स्थान देता हूँ। फिर क्या था, अब यहाँ पर 2 बात आता है। तो आदर्श स्कंद भगवान कहते हैं कि मैं स्वर्ण में भी मेरा स्थान है। अब यहाँ कलयुग को भी स्थान दे दिए, तो भाई सोने में किसका आवास है, भगवान का कि कलयुग का? तो भैया संत महात्मा समाधान करते हैं, 2 नंबर की कमाई से जो धन आएगा उसमें कलयुग का वास होगा, और जो ईमानदारी से आएगा उसमें भगवान का वास होगा। तो किसी ने कहा, महाराज आजकल ईमानदारी से तो पैसा बहुत कम आ रहा है, माताओं का मूल्य घट गया, अब तो हम स्वर्ण पहन नहीं पाएंगे भाई, सोना पहन नहीं पाएंगे, अब कलयुग का वास होगा। तो घबराइए नहीं, इसका भी भगवान संत जी उपाय बताए हैं। कहते हैं अगर आप किसी चीज को भगवान के सामने निवेदित कर दे तो वह दोष रहेगा। आप वस्त्र लाए हैं, स्वर्ण लाए हैं, फल लाए हैं, भोज लाए हैं, अन्न लाए हैं, अगर भगवान को चढ़ा करके आप पाए तो वह दोष कट जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद कट भूषण करे। महाराज प्रभु को अर्पण करके तब आप पाइए पहनिए तो वह दोष खत्म हो जाता है। इसलिए अब क्या था, महाराज एक दिन जरासंध का वह जो स्वर्ण मुकुट था क्योंकि वह पाप से कमाई हुई, जरासंध जो है इतना क्रूर था, उसका मुकुट एक दिन राजा परीक्षित पहन करके महाराज जंगल में भ्रमण करने गए। महाराज जंगल में शिकार करने गए तो उनको प्यास लगी, भूख प्यास से व्याकुल उठे,
क्या देखते हैं कि एक जंगल में एक कुटिया है, इसमें एक संत महात्मा महाराज ध्यान कर रहे होते हैं। बाहर से आवाज लगाते हैं, हे महात्मा कोई है, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दे। लेकिन महाराज चिल्ला चिल्ला करके गला बैठ गया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। अरे संत महात्मा तो ध्यान में बैठे हुए हैं। अब महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया, क्योंकि जरासंध का मुकुट पहने थे, कलिकाल वास्तव के सर पर। तुरंत अंदर जाते हैं, तो अंदर जाकर के क्या देखते हैं, एक संत महात्मा ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं। तो उनके मन में एक बात उत्पन्न हुई, इति लंघित मर्यादा। महाराज वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। महाराज उनका चित्त काम नहीं किया और खला बुरा संत महात्मा को बोल करके, ये पाखंडी है, झूठा है, मैं कब से प्यासा हूँ, से मेरी आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे मैं इसका राजा हूँ, इसके राज का राजा हूँ, मैं प्यास से व्याकुल, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। चलो देखता हूँ कि इसकी जो समाधि है वो नकली है कि असली है। तुरंत एक सर्प मरा पड़ा था, अपने बालों से उठा करके उनके गले पर डाल दिए और वहां से चले गए। अब महाराज एक छोटा सा बालक ये सब देख रहा था, तुरंत जाकर के समीक जी के पुत्र वहां पर स्नान, नदी के किनारे स्नान कर रहे होते हैं। वो बालक जाकर के उनके पुत्र को बताया कि तेरे पिता के ऊपर राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। महाराज जो यह सत्य सुने महाराज आंखें लाल हो गई, आंखों से अश्रुधार बहने लगे और महाराज क्रोध में आकर के परीक्षित को श्राप दे डाले, हे परीक्षित इति लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे हनि दंग छयाति स्म कुलांगारम चोदितम दत्त। हे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने कितना संतों का सम्मान किया, आज तू उन्हीं संतों का अपमान किया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज इन्हीं सर्प के द्वारा जो तूने मेरे पिता का अपमान किया है, यही सर्प तक्षक नाग के रूप में तुझे 7वें दिन आकर के मुझे घसेगा तो मेरा अंत होगा। श्राप देकर के वापस आए, देखें पिता के गले पर मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। तुरंत रोते रहे, रोते हुए बालक को देख करके संत की समाधि खुली और जब समाधि खुली तो देखे गले पर मरा हुआ सर्प पड़ा है, उठा करके बाहर फेंकते हैं। महाराज बाहर फेंकते हैं, उसके बाद अपने पुत्र को गोद पर बिठा करके महाराज पूछते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? तो महाराज वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो वहां पर बालक खड़े थे, बालक ने बताया कि परीक्षित महाराज आए थे, आपके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया, भूख से व्याकुल थे, प्यास से व्याकुल थे, इसलिए वो क्रोध में आकर के आपके ऊपर मरा हुआ सर्प डाल दिया और आपके पुत्र ने उन्हें श्राप दे डाला कि 7वें दिन इनकी मृत्यु। अब महाराज जो इतना सुने, संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्र तूने ये क्या किया, तूने घोर अन्याय कर डाला। रे परीक्षित जैसा धर्मात्मा अब नहीं होगा। बेटा तुझे एक बार सोच समझ कर श्राप देना चाहिए था। अब महाराज जैसे ही परीक्षित घर अपने भवन के गए, जैसे मुकुट को उतार कर रखे, महाराज सब उनको ज्ञात हो गया कि आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। तब महाराज संत भगवान अपने एक दूत को वहां पर भिजवाते हैं, परीक्षित आप अपने मुक्ति का कारण ढूंढो, मुक्ति का साधन ढूंढो। अब जैसे ही परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मेरा मरना सुनिश्चित हुआ है, महाराज दुखी होकर के महाराज चल पड़ते हैं गंगा के तट पर। महाराज इतने दुखी हुए, राम राम, अरे जिन संत महात्माओं का मेरे गोपाल ने सेवा किया, मेरे पूर्वजों ने सेवा किया, आज उन्हीं संतों का मैं अपमान किया। अरे 7 दिन तो बहुत दूर हो गए महाराज, मुझे मृत्यु तो आज मिलनी चाहिए। महाराज अब तो श्राप विफल नहीं जाएगा, 7 दिन तो कोई मार नहीं सकता, अब क्या करूं? जैसे ही सब महात्माओं को पता चला परीक्षित को श्राप लगा है, सारे महात्मा भागे भागे परीक्षित के पास आते हैं। अत्रे वशिष्ठ सवन सरत्वा नरेश नेमिर भिंगराशा पारा सरोगादि सुतोपरामा उद्यत इंद्रो प्रमते स्मवाहु। महाराज सारे संत महात्मा अत्रि वशिष्ठ पाराशर महाराज सारे संत महात्मा भागे भागे परीक्षित के पास आते हैं और परीक्षित देखते हैं
कि संत महात्मा मेरे पास आए हैं तो अहो भाग्य मानते हैं कि महाराज मुझे श्राप लगा है, मुझे भैया आशीर्वाद प्राप्त है। आज संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही महाराज परीक्षित सबको प्रणाम कर रहे थे, पूछते हैं महाराज, जैसे ही पूछने लगते हैं तभी एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हो जाता है। वो कौन है? बोलिए सुखदेव महाराज की जय। साक्षात परम अवतार भगवान का अवतार सुखदेव रूप में जन्म लिया है और साक्षात परीक्षित के सामने प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। देखिए, दो बार भगवान ने सुखदेव की परीक्षित की रक्षा की। पहला, जब गर्भ में थे ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा, प्रभु वहां पर छोटा सा रूप बना करके रक्षा किए। आज एक ब्राह्मण के द्वारा वाक्य महाराज वचनों के द्वारा श्राप मिला है, मृत्यु मिला है, तो आज एक ब्राह्मण के रूप में सुखदेव बाबा के रूप में भगवान का अवतार होता है और सुखदेव के रूप में आकर के परीक्षित को मोक्ष के लिए बाबा चले आते। वो सुखदेव बाबा जो गोदोहर काल तक टिकते नहीं है, आज साथ परीक्षित सामने बैठकर कथा श्रवण कराते हैं। महाराज सुखदेव बाबा दंडवत प्रणाम करते हैं पांच अर्घ्य से और बैठते देर न हुई तो परीक्षित पुष्प पढ़ते हैं। महाराज ये बताइए, मरने वालों को क्या करना चाहिए? महाराज अगर कोई मर रहा होता है तो यही प्रश्न करेगा या कुछ तकलीफ हो यही कहेगा, हे नाथ मेरा उद्धार कैसा होगा, मेरा कल्याण कैसा होगा। लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं कहा। परीक्षित ने कहा, प्रभु मरने वालों का कल्याण कैसे? उन्होंने सब की बात सुनी। प्रभु अगर कोई मर रहा हो तो उसका कल्याण कैसे होगा? सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित बैठने को देर ना हुई तो प्रश्नों की झड़ियां लगा दिए। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित कहते हैं सुखदेव बाबा से, महाराज आप जैसे संत महात्मा गोदोहर काल तक टिकते हैं, अरे आपके पास इतना समय कहाँ है? इसलिए मैं आपसे तुरंत प्रश्न किया। महाराज आज परीक्षित का प्रश्न सर्वभाम है, इसलिए सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, तुमने जो यह बात रखी है या लोग रखेंगे? निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वापयः शिवा चाते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। आज परीक्षित उपदेश देते हैं। परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो? तब परीक्षित से परीक्षित भगवान सुखदेव से कहते हैं, हे नाथ बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, कोई मर रहा हो उसको क्या करना चाहिए? तब सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित चिंता छोड़ दो, अरे एक प्रहर में भी जीव का कल्याण हो जाता है। परीक्षित, अरे तुमको तो 7 दिन मिला है, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। खड़वांग को एक प्रहर का ही समय मिला था, उसका कल्याण का मोक्ष मिल गया था। परीक्षित तुमको तो 7 दिन मिले हैं, चिंता को त्याग दो और तुम्हारा कल्याण होगा। जो यह सुने परीक्षित गदगद हो गए, प्रभु जय हो आपकी, अब तो मेरा कल्याण अवश्य होगा, आप जैसा संत कभी झूठ नहीं बोल सकता। परीक्षित ने पूछा, महाराज श्री विदुर जी का चरित्र हमें आप सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, जदा तु राजा ससुतान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनिष्ट दृष्टि धातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धु प्रवेश रक्षा भवने ददाह। जिस समय राजा धृतराष्ट्र अंधे हो चुके थे, अंधे तो वो बचपन से ही थे, लेकिन पुत्र की मोह माया में इतने खो गए थे महाराज कि उनको सत्य असत्य कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, धर्म अधर्म कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ज्ञान विराग नयन आगे, तो अंदर का ज्ञान वैराग का जो आंख है ना, वो भी उनका खत्म हो चुका, अर्थात ज्ञान वैराग के जो दूसरे नेत्र हैं वो भी उनके मिट गए थे। आज विदुर जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को, कहते हैं कि जो आपका पुत्र है
दुर्योधन है, अगर हाथ में या किसी अंग में अगर फोड़ा फुंसी हो जाता है, अगर उस फोड़े की वजह से सारा शरीर खत्म हो जाए तो महाराज उस फोड़े को समाप्त कर देना चाहिए, काट देना चाहिए। इसलिए महाराज ये जो आपका बेटा दुर्योधन है ना, ये किसी फोड़े से कम नहीं है, किसी घाव से कम नहीं है महाराज, किसी कैंसर से कम नहीं है। इसलिए महाराज इसे काट दो, नहीं तो यह आपको भी भस्म कर देगा। जो यह बात पीछे से दुर्योधन सुना तो महाराज आकर के महाराज भला बुरा बोलने लगता है, दासी पुत्र विदुर मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़काता है, तुरंत इस नगर को छोड़कर चला जा। देखिए महाराज, पांडव में धर्मात्मा कौन है? महाराज युधिष्ठिर। और कौरवों में कौन है? महाराज विदुर जी। जब तक विदुर जी कौरवों के साथ थे तब तक कौरवों का कुछ नहीं हुआ। जब तक महाराज अब जब ये बात सुनते हैं, अपमान से ग्रसित होकर के जब दुर्योधन कहता है महाराज चले जाओ नगर को छोड़ करके, और धृतराष्ट्र महाराज सब सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। विदुर समझ गए कि महाराज जो पिता जो महाराज अपने पुत्र की यह बात सुन करके कुछ ना बोले, पुत्र की मोह माया में इतना फंसा हो, अब इस राज को छोड़ना ही। देखिए, जब तक लंका में विभीषण थे तब तक लंका वासियों का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे विभीषण लंका छोड़ करके रामा दरबार में आए तब से लंका का सर्वनाश होने लगा। उसी प्रकार आज विदुर जी जैसे धनुष बाण छोड़ करके नगर को छोड़कर चले गए। क्यों भाई धनुष बाण क्यों छोड़ दिया? ताकि इनको लगे, इनको ये न लगे धनुष बाण लेकर के शत्रुओं से मिलने जा रहे हैं। इसलिए धनुष बाण वही ढेरी पर रख करके विदुर जी महाराज परम जंगल की ओर जाते हैं भगवत भजन करके। और जैसे धर्मात्मा विदुर जी नगर को छोड़कर जाते हैं महाराज, उसी पल से कौरवों का संहार होने लगता है। आज धर्मात्मा की बात, विदुर जी की बात दुर्योधन नहीं मान रहा, राजा धृतराष्ट्र नहीं मान रहे, लेकिन उधर पांडवों में धर्मात्मा कौन है? युधिष्ठिर जी। और युधिष्ठिर जी जैसा कहते थे पांचों चारों भैया वैसा ही करते थे। इसलिए आज पांचों पांडवों की विजय पताका लहरा रहे हैं। तो परिचित धनुष बाण रख करके जब विदुर जी चले गए तो महाराज एक दिन उद्धव जी से उनकी भेंट हुई। उद्धव जी से जब उनकी भेंट हुई तो महाराज तुरंत विदुर जी प्रश्न करने लगते हैं, अरे उद्धव भैया खूब मिले, अब जरा बताइए उस महाभारत का क्या हुआ? अरे हमारे प्रभु का क्या हाल है? प्रभु हमारे कहाँ हैं? सारा वृत्तांत हम पूछने लगे। जैसे ही उद्धव जी प्रभु का नाम सुने महाराज ध्यान लगा करके बैठ गए। जैसे जैसे उद्धव जी ने अपने आप को संभाला और कहते हैं प्रभु तो अपना लीला संपन्न करके परम धाम को चले गए। महाभारत तो कब का विराम हो गया, पांडवों का विजय पताका लहरा रहा है और प्रभु अपने परम धाम को चले गए। जब महाराज इतना सुने कि प्रभु अपने परम धाम को चले गए, विदुर जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि जब तक मेरे प्रभु यहाँ थे तब तक उनकी महिमा को कोई समझ नहीं पाया, आज मेरे प्रभु चले गए, बताओ आज उनको सब व्याख्यान कर रहे, उनके लिए रो रहे हैं। धन्य है हम सब, बड़ा भाग्य नहीं है भैया कि जो है प्रभु हमारे साथ थे, हम सब उनका मर्म नहीं जान पाए। तब उद्धव जी कहते हैं महाराज प्रभु जाते जाते आपके लिए कुछ संदेश देकर गए हैं, आज उसी संदेश को लेकर मैं भी भटक रहा हूँ ताकि आपको वह भार आपके ऊपर सौंप किया जाए, मैं भी अपने परम धाम को जाऊँ। महाराज जल्दी से आप मैत्री मुनि के पास जाइए, वो आपको तत्व ज्ञान प्रसाद के रूप में देंगे, आत्म तत्व का ज्ञान देंगे जो प्रभु ने मैत्री जी को दिया है आपके लिए। महाराज विदुर जी प्रसन्न हो गए कि प्रभु जाते जाते मुझे याद किया। अरे मेरे पास था ही क्या, सूखा साग था बथुआ का, उनको पवाया। अरे विदुरानी तो भावुक में आकर के केले का छिलका पवा दिया महाराज। आज धन्य प्रभु परम धाम को जाते जाते आज प्रभु ने मुझे याद किया। भैया बताओ जल्दी मैत्री जी कहाँ मिलेंगे? महाराज आप हरिद्वार जाएं, मैत्री जी आपको वहीं मिलेंगे। अब विदुर जी भागे भागे मैत्री जी के पास आते हैं। मैत्री जी से मुलाकात हुई हरिद्वार पर।
हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। वहां पर हरि का द्वार ही हरिद्वार कहलाता है। हरिद्वार जाने से महाराज मान लो आपको हरि की प्राप्ति हो जाती है। सुखाय कर्माण्य करोति लोको न तये सुखं वान्यतु पारमं वा विन्देय भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्न। विदुर जी महाराज पूछते हैं मैत्रेय जी, अब आप मुझे आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करें। महाराज संसार में तो ये संसार दुखालय है। जब तक मेरे प्रभु थे तब तक उनके मर्म को कोई जान नहीं पाया। आज हर व्यक्ति दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। प्रभु मैं तो हमेशा अपने प्रभु का ध्यान करता था, मैं हमेशा प्रसन्न चित्त। आज मेरा चित्त बड़ा शांत है। प्रभु आज आप तत्व का ज्ञान आप प्रकट करें, तब जाकर के महाराज मैत्रेय जी उन्हें कथा श्रवण कराते हैं। सृष्टि की रचना प्रभु ने सुनाया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी अब आपको मैं सृष्टि की रचना आपको श्रवण कराता हूं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना चाहते थे, लेकिन क्या था, पृथ्वी का हरण करके हिरणाक्ष निकल गया। महाराज उनके नाक से 12 भगवान का प्राकट्य होता है और 12 भगवान के माध्यम से पृथ्वी का उद्धार होता है। बोलिए 12 भगवान की। विदुर जी महाराज कुछ पढ़ते हैं, महाराज कुछ समझ में नहीं आया, पृथ्वी का हरण कौन किया था, क्यों किया था, और भगवान 12 अवतार क्यों किए थे, जरा विस्तार से इनकी कथा हमें श्रवण कराएं। अब महाराज आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कथा श्रवण कराते हैं। विदुर जी से विदुर जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने एक बार सृष्टि का विस्तार करने के लिए 4 बालकों को उत्पन्न किया, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भैया को प्रकट करके उनसे कहते हैं, जाओ भैया परिवार बढ़ाओ, सृष्टि का बढ़ाओ। चारों भैया मना कर दिए, अपने को इस चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना तो भजन करेंगे भैया, राम राम करेंगे, राधे राधे करेंगे, इसे संसार में, इसे बच्चे बीवी में चक्कर में नहीं पड़ना भैया। अब महाराज ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि अपने पिता का अपमान कर रहे हो। क्रोध में आकर के महाराज श्राप दे डाला, जाओ श्राप देता हो, कभी 5 से कभी 6 वर्ष के नहीं हो गए। महाराज फिर अपने जब क्रोध में आए, मुट्ठी टेढ़ी हुई, तब जाकर के महाराज उसी क्रोध में आकर के भगवान रुद्र का अवतार हुआ। बोले शंकर भगवान है की जय। अब शंकर भगवान का जब प्राकट्य होता है, ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि बोले बाबा अब आप सृष्टि की रचना कीजिए। फिर क्या था, भोले बाबा रचना प्रारंभ कर दिए। अब भोले बाबा को आप जानते ही हैं क्या रचना करेंगे, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सर्प बिच्छू सब पैदा करने लगे। ब्रह्मा जी कहते बस बस महाराज हो गई सृष्टि की रचना, आप तो बस भजन करें। अब महाराज भोले बाबा एक जगह बैठ करके भजन करने लगे। अब भोले बाबा से आप सृष्टि का विस्तार करने के लिए बोलोगे तो यही करेंगे ना। फिर क्या था, अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद 10 पुत्रों को जन्म दिया। 10 पुत्र प्रकट हुए। इनसे कहते हैं भैया अब आपको सृष्टि का विस्तार करना है। महाराज अपनी छाया से कर्दम जी को प्रकट किया और महाराज वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम मनुष्य स्वरूपा पड़ा। मनुष्य स्वरूपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ और मनुष्य स्वरूपा से ही हम सब मानवीय
अवतार कहलाते हैं, मानवीय पुरुष कहलाते हैं, मानव कहलाते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं देखिए भैया, जब अच्छा कार्य होता है तो आज मनुष्य रूप जब हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं प्रभु हम तो सृष्टि का रचना करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पृथ्वी का हरण करके हिरणाक्ष लेके गया है। अब मनुष्य रूपा से 5 संतानें हुई, पुत्र 2 हुए और 3 कन्या हुई। पुत्र हुए प्रियवत और उत्तानपाद, और कन्या हुई देवहूति, अपूति और प्रसूति। इन 3 कन्याओं का जन्म हुआ। 5 संतानें मनुष्य रूपा से हुई महाराज। अब एक दिन कश्यप जी ध्यान कर रहे होते हैं। कश्यप जी की पत्नियां दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, सुरसा आदि पत्नियां हैं महाराज। एक दिन दिति कश्यप जी के पास आकर के रथ याचना करने लगती हैं। उस समय संध्या बेला था, सायंकाल गोधूली बेला था। उस समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। तो महाराज रथ याचना करने लगे। तो महाराज कश्यप जी समझाते हैं, देवी ऐसा घोर तमा बेला, देवी यह घोर तमा बेला है, संध्या का बेला है। इस समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है, संध्या बेला के समय जो भी स्त्री गर्भ धारण करती है महाराज, उसका जो पुत्र होता है वह नास्तिक होता है, और राक्षस के समान होता है महाराज, दुष्ट प्राणी होता है। फिर क्या था, 100 वर्षों तक इतनी मैया पुत्रों को जन्म दी ही नहीं। तेज निकलने लगा, सारे देवता घबरा गए। महाराज यह तेज कहाँ से निकल रहा है? तो भगवान कहते हैं घबराओ मत, ये कोई और नहीं, ये मेरे पार्षद हैं। महाराज कौन? मानसा में सुतायुष्मत् पूर्वजः सनिकादयः। महाराज एक दिन चारों भैया वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने गए, तो क्या देखते हैं, जैसे द्वार पर गए तो महाराज जय विजय जो पार्षद थे भगवान चारों भैया को रोक लिए। और जब जैसे ही रोकते हैं महाराज, चारों भैया मात्र त्रुटि टिप्पणी करने पर 3 जन्मों तक महाराज राक्षस योनि में भेज दिए। जो ये घट पर सुनते हैं महाराज, तुरंत भगवान बाहर द्वार पर आते हैं और हाथ जोड़ कर कहते हैं, एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च तदर्थी कृत्यमां यत्तो ब्रह्मकार्ता मति। भगवान की कुशलता तो देखिए, अंदर नहीं ले जा रहे, बाहर से ही कह रहे हैं, प्रभु आप संत महात्मा हैं, ये मेरे पार्षद हैं, आपने इनको दंड दे करके बहुत ही सुंदर कार्य किया है। अरे हमें तो कहता हूँ आप मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि मैं इनका स्वामी हूँ, मेरे आदेश में ये काम करते हैं, इसलिए हे नाथ आप मुझे भी दंड दीजिए। जैसे ही तुलसी की मंजरी की सुगंध उनके बढ़िया मिलता है, उनकी नाकों पर जाता है, सुगंध वातावरण बनता है, चारों भैया संचित होकर के प्रणाम करते हैं। महाराज आज वही चारों भैया के श्राप से दिति मैया के गर्भ में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप आए हुए। महाराज 100 वर्षों के बाद दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। दोनों भैया विशाल देह वाले महाराज, चलते तो जो मुकुट था महाराज आकाश में लहराता था, इतने भयंकर महाराज विशाल शरीर वाले थे। एक दिन हिरणाक्ष कहने लगा, भैया पल पल पौरुष बहुत,
महाराज सुख तो बहुत हो गए, लेकिन आज तक कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं मिला। तो हिरणाक्ष कहता है भैया मैं अब दिग्भ्रमण करने जा रहा हूँ, युद्ध करने जा रहा हूँ, कोई तो लड़ने वाला होगा। हिरण्यकश्यप भाई से अलविदा लेकर के महाराज विदा लेकर के निकल पड़ा। अब पहले गया कहाँ पर? इंद्रलोक पर। सारे देवताओं पर ललकारता है, देवता उसको देख करके भाग खड़े होते हैं। अब महाराज जब वहां भी कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, समुद्र में गए वरुण देव के पास। वरुण देव से कहते हैं बुड्ढे बाबा, अरे कुछ लड़ना जानते हो? चलो दो दो हाथ हो जाए। वरुण देव कहे बेटा जब मैं भी तेरी उम्र का था तो मेरी हाथों में बड़ी खुजली हो रही थी, अरे मैं तो जर्जर अवस्था में हो गया हूँ। जा बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरी मनोकामना शीघ्र पूर्ण। अब आकाश में घूमने लगा हिरणाक्ष, तभी नारद जी दिखाई पड़ गए। ए नारद ये क्या गोविंद गोविंद गाते घूमते हो वीणा पर? अरे कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं आता? नारद जी कहते हैं महाराज लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अच्छा कुछ उपाय बताओ। तब नारद जी कहते हैं जाओ अगर तुम लड़ना चाहते हो तो एक उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पृथ्वी का हरण करके समुद्र में छिपा लो, लड़ने वाला कभी आ जाएगा। फिर ऐसे ही हुआ, पृथ्वी को उठाकर हिरणाक्ष समुद्र में ले गया और वहीं पर छुपा दिया। तभी महाराज ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं और उनके छींक से नासिकाग्र से महाराज 12 भगवान का प्रकट होता है। बोलिए 12 भगवान की जय। जयकारा बहुत कमजोर है आपका, लगता है 12 भगवान से कुछ नहीं है आपका। 12 भगवान यहाँ भी आ जाएंगे, एक बार जयकारा जोर से बोलिए 12 भगवान की जय। ये लगा कि श्रोता बैठा है। महाराज अब नाश का रंध्र से 12 भगवान का अवतार होता है। तुरंत महाराज पृथ्वी को लेकर के समुद्र से यथा स्थान रखते हैं और हिरणाक्ष देखता है तो आवाज देता है ए जंगली सुकर कहाँ भागा चला जा रहा है, अरे युद्ध कर। लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, पहले पृथ्वी को यथा स्थान रख दें उसके बाद इनसे मिलता हूं महाशय से। फिर यथा स्थान पृथ्वी को रख दिए, वापस आते हैं। सत्यम भजम गोपन गोचरा मृगा युष्मा दिनांत गए ग्राम सिद्धान। महाराज बोल पड़ते हैं। हाँ महाराज अब बताओ क्या कह रहे थे आप? जंगली सुकर? हाँ मैं जंगली सुकर हूँ, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंह से कभी डरता नहीं। ग्राम सिंह मतलब महाराज संस्कृत में इतनी प्यारी प्यारी गालियां हैं, अगर संस्कृत में आपको गाली दे तो आपको लगेगा कि मेरी बड़ाई कर रहा है। कोई कहे आइए आइए ग्राम सिंह, आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। मैं गांव का शेर हूँ इसलिए मुझे बोल रहा है कि गांव शेर की तरह रहता हूँ, इसलिए मुझे ग्राम सिंह कह रहा है। लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? ग्राम सिंह कौन होता है? गांव का शेर कौन होता है? कुत्ता होता है। महाराज इतनी प्यारी प्यारी संस्कृत में गालियां हैं कि अगर आपको गाली दिया जाए संस्कृत में तो आपको लगेगा कि मेरी बुराई कर रहा है। आज यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगात् मुमुक्षया। महाराज फिर क्या था? बड़ा भारी महाराज युद्ध होने लगा। महाराज मुक्केबाजी होने लगी। 27 दिन तक महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अब देवता ऊपर से कह रहे हैं प्रभु संध्या बेला हो रहा है, जल्दी से आप इसका संहार करें, नहीं तो संध्या बेला में इसकी शक्ति दोगुना हो जाती है। भगवान हंस रहे हैं, देखो देखो देवता कितने डरे हुए हैं, इनको मेरी शक्ति पर संदेह हो रहा है। फिर क्या था महाराज? एक ही थप्पड़ पर महाराज हिरणाक्ष का सर धड़ से अलग हो गया। बोलिए भगवान की अब महाराज हिरणाक्ष का उद्धार। अब हिरणाक्ष का उद्धार हुआ, सभी देवता कहे चलो भगवान का वंदन किया जाए। अरे इतने बड़े पापी का संहार किया है। तो अब आकर के सारे देवता भगवान का गुणानुवाद गा रहे हैं। कैसे? लेकिन किसी ने कहा देखो भैया ठीक से गुणानुवाद गाना, कहीं ये जीवित हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो देवता डरे सहमे कैसे वंदन कर रहे हैं? यम योगिनो योग समाधिना रहो ध्यायन्ति लिंगात् मुमुक्षया।
तस्यै सदित्यार्चव पदाहतो मुखं प्रपश्यान्तम् तस्य। हे प्रभु, देवता कहते हैं हे प्रभु, आपने इस बड़भागी का तो उद्धार कर दिया। अरे बड़े बड़े संत महात्मा त्यागी महाराज त्याग करते हैं, ध्यान करते हैं, तब आपका दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन यह बड़भागी देखो, आपका दर्शन प्राप्त हुआ, आपके ही हाथों से इसका उद्धार हुआ। भगवान समझ गए देवता अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं भाई। फिर क्या था, अपने पाद से अपने पैरों से हिरणाक्ष को एक पैर मारते हैं तो ढक जाता है। तो देवता समझ गए कि पूरी तरह ये खत्म हो चुका है। तो जरा देवता अब खुल के तारीफ कर रहे हैं, खुल के वंदन कर रहे हैं। कैसे? नमो नमस्ते खिलक तन्वते स्थितो गृहीता मनसत्वमूर्तये दृष्टा हतोऽयं जगतामरुन्दम् आदाय भक्त्या वयमेष निर्मिता। हे प्रभु, इस दुष्ट के कारण खुल के तारीफ कर रहे हैं। प्रभु, इस दुष्ट के कारण हम सब मुंह छुपाकर फिरते थे, घूमते थे। महाराज आज आप इस पापी का उद्धार करके महाराज हम सब देवताओं इस धरातल को पवित्र कर दिया। महाराज इस प्रकार पृथ्वी सृष्टि का विस्तार मनो महाराज। जब पृथ्वी उद्धार हुआ, यथा स्थान पृथ्वी अपने स्थान पर आई। महाराज पृथ्वी का विस्तार करने के लिए मनुष्य रूपा की 3 बेटियां हैं। पहले 3 बेटियों की कथा श्रवण कराते हैं। पहले जो मध्य बेटी थी देवहूति, उनकी कथा श्रवण कराते हैं। महाराज कर्दम जी का विवाह माता देवहूति के साथ हुआ। क्यों भाई देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ? क्योंकि कर्दम जी भगवान ने वचन दिया था, कर्दम जी विवाह करो, मैं स्वयं पुत्र बन करके आपके घर आऊंगा। फिर क्या था, विवाह हुआ, लेकिन अपने पत्नी से वचन ले लिए कि एक संतान होने पर मैं वैराग्य ले लूंगा, सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। फिर देवी रोकने की चेष्टा मत करना, ठीक है भैया। फिर क्या था, विवाह संपन्न हुआ। महाराज पत्नी के साथ अपने आश्रम आते हैं। फिर क्या था, महाराज कर्दम जी आते ही समाधि लगाकर बैठ गए। महाराज वर्षों तक तपस्या करने लगे। अब महाराज नवयुवती दुल्हन बैठे बनी बैठी हैं देवहूति मैया। सारा गहने उतार कर, स्वर्ण उतार करके महाराज श्रृंगार उतार करके पोटली में बांध कर रख देती हैं और पति की सेवा में लग जाती हैं। जब पति का ध्यान भूलेगा तब सेवा श्रृंगार करेंगे। महाराज वर्षों बाद जब ध्यान खुला कर्दम जी का, तो देखते हैं कि मलिन कुलीन सी स्त्री सामने बैठी है। पूछ पड़ते हैं देवी तुम कौन हो? तो देवहूति मैया बोल पड़ती हैं, अरे महाराज ऐसा ध्यान लगाया कि अपनी पत्नी को ही भूल गए। तब उनको ध्यान आया कि मैं तो विवाह करके लाया हूं इनको। अरे देवी तुम अब तक बैठी हो? ये अवस्था देख करके, सेवा भाव देख करके कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न। मांगो देवी क्या चाहिए? देवहूति कहती हैं, हे नाथ वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक स्त्री, एक गृहस्थ स्त्री की यही कामना होती है, एक घर पर एक बाल हो, एक संतान हो, संतान की कामना करने लगते हैं। फिर क्या था महाराज, तुरंत मंत्रोच्चारण करके एक विमान प्रकट कर दिए कर्दम ऋषि जी। एक विमान प्रकट हो गया महाराज, कामद विमान प्रकट हो गया। जो भी कामना करते विमान प्रकट करके रखा था। निमज्यास्मिन् हृदये वीरो विमानाभिदमारुह। आइए देवी बैठिए। लेकिन महाराज तो बैठती नहीं है, इतनी मलिन कुलीन है कि उनको बड़ा लज्जा आ रही है कि महाराज इतना सुंदर रथ है और मैं इतनी मलिन कुलीन हूँ, कैसे रथ चलूं? तो कर्दम ऋषि जी भाव को समझ गए, तुरंत मंत्र से अभिमंत्रित किया। 1000 दासी प्रकट हो गई, कन्या प्रकट हो गई। महाराज तुरंत महाराज सरोवर पर जाकर के माता देवहूति को स्नान कराने लगती हैं। सुंदर सुंदर अवतर लगा करके महाराज स्नान कराती हैं, सजाती हैं, सोलह श्रृंगार कराती हैं। महाराज फिर क्या था, महाराज कामद विमान में बैठ करके महाराज वर्षों तक भोग को भोगते हैं। कालांतर में 9 बेटियां उनको
9 बेटियां जब हुई तब होश आया कर्दम जी को। मैंने तो एक के संतान होने पर महाराज वैराग लेने का प्रण किया था, यहाँ तो 9 हो गए हैं महाराज। बस बस देर से भले भैया, अभी तो निकल लो। फिर क्या था, चलो पर गिर जाते हैं। देवहूति मैया कहती है प्रभु ये तो कन्या है, विवाह के बाद सब अपने धाम को चली जाएंगी, अपने ससुराल चली जाएंगी। अरे कम से कम एक पुत्र तो हो। सहाहं स्वांस कलया त्वत्प्रीडेण महामुने तदा तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणयसे तत्व संगीता। तब उनको याद आया कि मेरे घर साक्षात प्रभु आने वाले हैं। अरे देवी कितनी बड़भागनी है, अरे तेरे गर्भ से साक्षात भगवान का प्रकट होगा। फिर महाराज फिर क्या था, विमान में बैठ कर भोग को भोगते हैं। कालांतर महाराज, कालांतर में कपिल भगवान के रूप में उनके घर में पुत्र के रूप में अवतार होता है, जन्म होता है। बोलिए कपिल भगवान जय। भगवान नारायण स्वयं कपिल भगवान के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। अब महाराज जैसे जन्म हुआ कपिल भगवान का, कर्दम ऋषि सब कुछ छोड़ करके चलने लगते हैं। ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आते हैं। चलो साक्षात भगवान का प्राकट हुआ है कपिल मुनि के रूप में, चलो दर्शन कर आवे। तो अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान का प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। अब इधर कर्दम जी देखते हैं कि ब्रह्मा जी के साथ 9 पुत्र और मेरी 9 कन्या। ब्रह्मा जी से कहते हैं प्रभु बहुत बढ़िया जोड़ी बन जाएगी, आपके पास 9 पुत्र 9 ऋषि, मेरे पास 9 कन्या, विवाह कर दिया जाए। फिर क्या था महाराज, आश्रम में विवाह हुआ। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, छाती का विवाह त्रिभुज से, शांति का विवाह अथर्व से, प्रिया का विवाह क्रतु से, तथा का विवाह पुरुष से किया गया। इसी प्रकार 9 बेटियों का विवाह कर दिए। उसके बाद महाराज बेटियों को विदा करके महाराज चल पड़ते हैं कर्दम ऋषि जी। अब देखिए विवाह हो गया, कर्दम के पास कपिल जैसे पुत्र हैं जो साक्षात नारायण के अवतार हैं। अत्रि जैसे दामाद हैं, वशिष्ठ अत्रि जैसे दामाद हैं महाराज, मरीचि जैसे दामाद हैं, वशिष्ठ जैसे दामाद हैं महाराज। लेकिन साक्षात सारे संत महात्मा देव सब घर पर बैठे हैं, लेकिन दीदी घर को त्याग करके भजन करने कहाँ जा रहे हैं जंगल। यही होना चाहिए। हम सब जब अपने विवाह बच्चों का विवाह करते हैं, अपना जो गृहस्थ जीवन का ऋण है उसको चुकता करके अपने धाम को चले। धाम क्या है हमारा, अपना धर्म कर्म करें, अपनी रक्षा के लिए, अपने को बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। औजार क्या है, औजार आपका भगवत भजन है। इसलिए जब आपका समय आ जाए तो आप भगवत भजन में लग जाएं। कर्दम जैसे ऋषि जिसके घर में साक्षात भगवान का अवतार हुआ है, वो भी घर को त्याग करते हैं। आज देवहूति मैया कपिल मुनि जी से, कपिल महाराज से तत्व का ज्ञान लेती है। कहती है बेटा मैंने सुना है कि भगवान है, बेटा मेरा चित्त शांत नहीं होता, मैं भोग भोगी हूँ। महाराज मनुष्य रूपा जैसे पिता मिले, कर्दम जैसे पति मिले, अत्रि जैसा वशिष्ठ जैसा दामाद मिला, अहिल्या जैसे पुत्री मिली, महाराज सब जैसे पुत्री मिले, लेकिन मेरे चित्त को जो है शांति नहीं मिली। तब भगवान 18 श्लोकों में कपिल महाराज अपनी मैया को तत्व का ज्ञान देते हैं। कहते हैं मैया पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैया जिसे आप पूर्ण कहते हो पूर्ण नहीं। आप संतों का संगत कीजिए, हरि भजन कीजिए और आप मोह चित्त को छोड़ करके भगवत भजन में लगे, तब जाकर के आपको चित्त की शांति मिलेगी। महाराज निज प्रभु मैं देखे जगत कई सन नहीं विरोध। कपिल भगवान कहते हैं माँ
ऐसे संतों के संग में रहने से हमारा सत्संग सत्संगत दोनों में बहुत सत्संगम चलबते खुद भाई, सत्संग में ही आपको संगत और रंगत दोनों पता चलता है। अगर आप स्कूल बच्चे को भेजे हैं, वो स्कूल से आएगा तो आपको ABCD जरूर सुनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको संगत मिली तो उसके अंदर रंगत आया। भैया आप संतों का संगत करें। माता देवहूति प्रश्न करती है, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कपिल भगवान बोले, माँ जो भगवान को केवल मंदिर में ही मूर्ति में ही सीमित रखते हैं वो जो है साधारण भक्त होते हैं, और जो चलते फिरते संत महात्माओं में देखते हैं वो मध्यम कोटि के भक्त कहलाते हैं। लेकिन जो यत्र तत्र सर्वत्र जितने भी भगवान को देखे वो उच्च कोटि के भक्त कहलाते हैं। अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुते चार्य विडम्बनम्। महाराज भक्ति कैसी है? अहेतु रहित। महाराज अगर भगवान सामने बैठे हैं तो आप मंदिर पे ही मूर्ति में भगवान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर के बाहर आ गए तो भगवान है ही नहीं। तो महाराज जो हर जीव में जीव जंतु पर भगवान का दर्शन करता है वो उच्च कोटि का भक्त कहलाता है भैया। इसलिए अभी आप उच्च कोटि की भक्त नहीं है। आप मुझमें अपना नारायण का वास देख रही हैं। आप हर एक व्यक्ति, हर एक संत, हर एक जीव पर आप जब तक आप भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, भगवान को सोचेंगे नहीं, तब तक आपको उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। महाराज बड़े सुंदर तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अब माता देवहूति कहती है, बेटा तेरी बातों से मुझे सिर्फ एक ही सब समझ में आया है कि अगर कोई चांडाल व्यक्ति भी भगवान का आश्रय लेता है, छूटा ही आश्रय लेता है, नाम जपता है, अगर उसमें भी अगर भगवान को देखते हैं तो अपना कल्याण होगा। फिर महाराज क्या कहा? ऐसा कर देवहूति ध्यान मग्न बैठ गई और माता देवहूति कपिल भगवान को प्रणाम करके जल में मग्न हो गई, जल रूप में परिणित हो गई। उधर भगवान सागर में जाकर के मध्य सागर में आसन लगा करके बैठ गए, और आज जिसे हम गंगा सागर कहते हैं, वही गंगा सागर में कपिल भगवान जाकर के अपना स्थान लगा करके वहां बैठ गए और विराजमान हो गए। बोले कपिल भगवान की आज भी गंगा सागर में माघ में मकर संक्रांति पर बड़ा भारी मेला लगता है। जैसे आपके प्रयाग में मेला लगता है, उससे कौन कौन गंगा सागर गया है बताइए, हाथ उठाइए। तो अगर आप माघ में गए होंगे, देखे होंगे कि यहाँ मेला भैया कुछ नहीं है। एक बार आप मकर संक्रांति में जाइए गंगा सागर, वो विशाल मेला लगता है महाराज। सिर्फ और सिर्फ कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए गंगा सागर लोग जाते हैं, गंगा सागर स्नान करते हैं। कहते हैं ना, गंगा सागर स्नान करने के बाद बार बार आपको कहीं स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, और गंगा सागर स्नान कर लिए मानो आपने कपिल भगवान को पा लिया। तो आज कपिल भगवान माता को तत्व का ज्ञान दे करके गंगा सागर में आकर के विराजमान हो गए। आज तृतीय स्कंद की कथा यहीं पर विराम होती है। कल चतुर्थ स्कंद में हम सब प्रवेश करेंगे। मनुष्य रूपा की और कन्याओं का वंश का विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए कुछ भगवान नाम का संकीर्तन लें। कल से 3:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कथा बड़ी लंबी चौड़ी है और कल की कथा बहुत ही बड़ी है। इसलिए आप सभी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि देखिए भक्त जब ऐसे मिलते हैं ना, जब अपने स्थान को छोड़ते नहीं है ना, वही भक्त, उनका जो भक्त का साक्षात्कार है ना, वो प्रधान लगता है। फिर भगवान कह रहे हैं ना उच्च कोटि का भक्त, तो यहाँ पर जितने बैठे सब उच्च कोटि के भक्त हैं। खड़ी कोई नहीं देख रहा है कि महाराज 8 बज गए हैं, महाराज आरती नहीं करा रहे हैं, पता नहीं क्या महाराज जी बक करे चले जा रहे हैं, अरे जल्दी प्रसाद मिले, अपने अपने प्रस्थान करें। लेकिन यहाँ तो महाराज कोई मध्य कोटि का नहीं बैठा है, सब उच्च कोटि के भक्त बैठे हैं, जो अपने स्थान पर बैठ करके भगवत भजन सुन रहे हैं। क्योंकि ये सब जानते हैं कि यह कथा 7 दिन होना है,
यह 7 दिन के बाद हमें फिर माया में लग जाना है। वही घर, वही पुत्र, वही बच्चे, वही नौकरी, वही चाकरी, वही धन। महाराज, मैं आप सबका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप सब धैर्यपूर्वक अपना परिचय दे रहे हैं। और धन्य है यह हर्रई गांव जो दूसरे दिन ही इतने भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हैं और धैर्यपूर्वक का स्मरण कर रहे हैं। आइए कुछ भगवान नाम का सहारा लें, उसके बाद परम पद को प्राप्त करें।